मैं इस समय अपने गाँव के वेस्टर्न एंड पर बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इधर मेरे गाँव का पूरा बगीचा ख़त्म हो जाता है और इधर देखेंगे तो यहाँ से पूरा ये बगीचा ही बगीचा है। तो मैं इस समय बगीचे के एंड पर बैठा हुआ हूँ। एक्चुअल में ये एंड में इस गाँव मेरा पूरा एक बगीचे के बीच में है। बगीचे के बीच में इसलिए है क्योंकि मेरा गाँव यहाँ पे नहीं था, पहले यहाँ पे नहीं था। हम लोग गाँव दूसरे गाँव से शिफ्ट होके यहाँ आए हुए हैं। दूसरे गाँव का मतलब यहीं से आधा किलोमीटर दूर है। तो शायद 1940 के करीब में हमारे जो ग्रैंडफ़ादर थे, बाबा थे, उनके पापा यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो उस समय 1940 में ये पूरा बगीचा था। तो इस बगीचे के बीच में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। तो इस ज़मीन जब खरीदी थी तो वहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया था। तो उस समय वो अकेला घर था। फिर उसको देखा 2-3 लोग और आए। तो कुल मिला के लगभग में 1980 तक यहाँ पर 2 ही 3 घर हुआ करते थे। 1980 के बाद में शायद डिवीज़न हुआ और क्योंकि हमारे फादर थे, ग्रैंडफ़ादर थे, तो सब मिला के मतलब चाचा सगा मिला के सब लोग 7 भाई थे, तो 7 डिवीज़न हुआ। तो आज भी वही घर जो है पूरे बगीचे के बीच में है। ऐसा नहीं ये गाँव बहुत बड़ा है। ये गाँव ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का घर जो है, ये गाँव में ही देखा जाए तो मुझे लगता है कि 15-20 घर होंगे इस गाँव में। और इस गाँव के चारों तरफ बगीचा ही बगीचा है। मतलब आम के बगीचे हैं, महुआ का बगीचा है। तो ये पूरी तरह से मतलब मेरा गाँव जो है बगीचों से ढका हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर से देखने से लगता ही नहीं है। बाहर से आप इसको देखेंगे तो कोई आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर भी लोग रहते हैं। तो ये चीज़ है। देखते हैं कि इस बगीचे से जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में। एक बार की बात है, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, तो जैसे जब गर्मी का सीज़न आता है, ठीक है, तो जब गर्मी का सीज़न आता है तो ये पूरा आम का बगीचा है। तो लोग रात भर या 10-11 बजे तक लोग आम खोजने के लिए, बीनने के लिए टॉर्च वगैरह लेके आते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये हुआ कि मेरे भाई जो थे वो भी लगभग में 10-11 बजे करीब में शायद वो अकेले आए, इसी जगह पे आए जहाँ पर हम बैठे हुए। देखिए एंड है, पूरा ये बगीचे का एंड है। और वो जब अकेले आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर कोई हाथी है। तो जैसे उन्होंने हाथी को देखा वो भाग के वापस चले गए। तो वहाँ घर जाके बताया कि वहाँ पे हाथी है। तो बाकी लोग, हम लोग भी आए कि हाथी कैसे हो सकता है, कि फिर आए तो यहाँ कुछ नहीं मिला। तो लोगों ने कहा अपने अपने मतलब व्यू से, लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन देनी थी उन्होंने दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई कह रहा था कुछ है, कोई कह रहा था भूत है, पिशाच है। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता। रात में इल्यूजन होते रहते हैं, क्योंकि हमारी आंखें कोई क्लियर कट नहीं देखती है। तो वो इल्यूजन का पार्ट था। तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग वापस चले गए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग, ये हमारा ग्राउंड ही नहीं है, मतलब ये केवल बगीचा ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग पूरी तरह खेलते थे, दिन भर खेलने का क्रम खेलते थे। ये हमारा, हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो पूरी तरह मतलब ये हमारा क्रिकेट का पूरा ग्राउंड हुआ करता था। तो हम दिखाते हैं हमारा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है। तो ये वाला जगह हम लोग का क्रिकेट का ग्राउंड हुआ करता था। तो हम लोग यहाँ पर, जहाँ पर है, शायद यहाँ पर स्टंप गाड़ते थे और वहाँ से सामने से बॉलिंग होती थी। और ये चारों ओर पूरा एक क्रिकेट, मतलब यहाँ पर लोग फील्डिंग करते थे। ऐसी बात नहीं कि अब नहीं खेलते हैं, लोग अभी खेलते हैं। अब जैसे जैसे ठंड आएगा ना, लोग खाली होंगे तो यहाँ पर फिर एक क्रिकेट चालू हो जाएगा। और ये जितनी घास फूस दिख रही हैं, लगभग में दिसंबर आते आते पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने खूब क्रिकेट खेला है। हालांकि 2015 से पहले मैं भी खेलता था। उसके बाद मेरा आना जाना यहाँ बहुत कम हो गया गाँव में। तो उसके बाद तो छूट ही गया क्रिकेट, लेकिन खेलने वाले आज भी खेलते हैं यहाँ पर। बगीचे की दूसरी मेमोरी जो है वो है ये नल, हैंडपम्प। तो हम लोग जब नहाते थे, ठीक है, तो यहीं पे आते थे। मतलब जब हम लोग छोटे थे तो नहाने के लिए हम लोग यहीं पे आते थे। हालांकि घर में भी नल हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर, यहाँ पे बहुत, वहाँ पर लिमिटेड स्पेस हुआ करता था। और यहाँ पर खाली जगह होने की वजह से हम लोग यहाँ खूब नहाते थे। साइकिल भी अपनी यहीं पे धुलते थे, लोग बाइक भी धुलते थे। तो हम लोग का ज़्यादातर नहाना, जो बचपन का नहाना हुआ है, यहीं पे हुआ है। लेकिन जब से मतलब मोटर घर में लग गया तो लोग का आदत छूट गई ना।
हैंडपम्प चलाने की, तो अब लोग घर में ही ज़्यादातर यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग अब बहुत ही कम करते हैं, लेकिन ये भी अब भी सही है, चलता है। ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड कुछ लोगों के लिए हॉन्टेड है और कुछ लोग के लिए इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर मैं जब था तो मैं भी बहुत डरता हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आज से 30-40 साल पहले एक लड़के की डेथ हुई थी, इस गड्ढे में डूब के मर गया था। तो जो लोग भूत पिशाच को मानते हैं, कि वो मानते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि उसकी आत्मा जगी हुई है, हम लोग को आके परेशान करती है, तो उनके लिए वो आज भी रात में यहाँ डरते हैं। और मेरे लिए तो पहले बचपन में मैं भी डरता था। यहाँ तक इतना डरता था कि ये घर देखिए, मेरे घर से ये गड्ढा अधिक से अधिक 50 मीटर पर दूरी पर होगा। तो बचपन की बात है, मतलब इतना डरता था कि मैं इस जगह से ज़्यादा नहीं आता था। शाम के वक्त मैं इस जगह से ज़्यादा इधर नहीं आता था। तो लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चलता गया कि ये सब कुछ नहीं होता है, तो फिर मैं भी अब नहीं डरता हूँ यहाँ पर। और जो लोग डरते हैं, आज भी मानते हैं, तो उन लोग से मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास साइकिस्ट होते हैं, डॉक्टर का नाम होता है साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसी दवा दे देगा कि आपको 5-6 महीने यदि उसको दवा करेंगे तो आप भी इस सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो